सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आपकी ये विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु। मां नवरात्रि का पर्व चल रहा है और आज हम कर रहे हैं मां के 8वें स्वरूप की पूजा। मां महागौरी जो तपस्विनी है, समस्त पापों का नाश करने वाली हैं। उनका स्वरूप अलग है, उनका तेज अलग है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और संपूर्ण फलदायिनी है। माँ महागौरी की उपासना से भक्तों को पुण्य प्राप्त होता है और पूर्व में किए गए सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी आराधना से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्र के दिनों में माँ महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां होती हैं। माँ कुंवारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती हैं। महागौरी ने खुद तप करके भगवान शिव जी जैसा वर प्राप्त किया था, इसलिए वो अविवाहित लोगों की परेशानी को समझती और उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और माँ के इसी स्वरूप पर हम और बात करेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य राजेश जी, जो आपको बताएंगे कि क्या है माँ के इस स्वरूप का महत्व और कैसे आज आप कर सकते हैं माँ महागौरी का पूजन। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आचार्य जी, आज अष्टमी का दिन है, महागौरी की पूजा की जा रही है और हवन भी आज से ही शुरू हो जाता है। तो हवन करने का क्या लाभ होता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। मित्रों, आज का दिन महागौरी का दिन है और शिव संप्रदाय के लोग आज रामनवमी भी मनाएंगे। आज के दिन विशेष रूप से कुछ फल होते हैं यज्ञों के, हवन के। आपने देखा होगा कि आप सप्तमी से ही हवन प्रारंभ हो जाते हैं। एक होता है यज्ञ, जो सामूहिक रूप से किया जाता है और एक बड़े पैमाने पर यज्ञों को किया जाता है। हवन वो होता है जो हम साधना कर रहे हैं, साधना के बाद हम हवन करते हैं और हमारी साधना की हम निश्चित दशांश हवन कर आहुति प्रदान करते हैं। तीसरा होम होता है, जो छोटा सा भी कंडे के ऊपर करके किया जाता है, ये होम होता है। तो इन तीनों का अलग अलग महत्व होता है। जब सामूहिक रूप से हमें किसी को लाभ पहुँचाना हो तो बड़े बड़े हम यज्ञ करते हैं, और जब हमें व्यक्तिगत काम करने हो तो ऐसे समय में हम हवन करते हैं। और जब हमें देवी देवताओं के लिए कुछ आहुति प्रतिदिन दी जाती है तो उसे हम होम कहते हैं। उससे हम अग्निहोत्र करते हैं, होम करते हैं और हमारे घर की अन्नपूर्णा को पुष्ट करके घर के लोगों को हम स्वस्थ करते हैं। तो तीनों का अपना अपना एक अलग अलग स्थान होता है और आज के दिन इनमें से कोई ना कोई एक कार्य जरूर किया जाए। तो माँ महागौरी को आप भी हवन कर प्रसन्न कर सकते हैं और अपने पापों से आप भी छुटकारा पा सकते हैं। और आज जान लेते हैं कि राशियों के अनुरूप आप कैसे माँ को प्रसन्न कर अपने समस्त लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। मेष से कन्या राशि वाले जो लोग हैं उनके बारे में अगर हम जानना चाहें आचार्य जी, कैसे आज वो माँ की पूजा करें। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज साधना का बहुत अच्छा दिन है। तृतीय चंद्रमा है, आप सफल हो रहे हैं। वृषभ राशि की वही साधना आज धन के रूप में परिवर्तित होगी, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज आपकी वाणी मधुर बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों पर साधना का उत्तम फल मिलेगा, मानसिक शांति होगी। आज आप तो बहुत कूल रहेंगे, कुछ ठोस निर्णय करेंगे जो आने वाले समय में लाभकारी होंगे। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए आज का दिन मोक्ष के कारक का दिन है और आपकी साधना को पूर्ण सफलता का दिन है। आपको सफलताएं भी मिलेंगी। आज आप केले के फल का दान करें। सिंह राशि व्यक्तियों को आज अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों की मदद मिलकर किसी न किसी के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा।
कन्या राशि व्यक्ति के व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी भी होगी और तरक्की भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नवरात्रि के इस महापर्व पर हम आज कर रहे हैं माँ महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना। माँ महागौरी अत्यंत शांत मुद्रा में है, इनका वाहन वृषभ है और माँ समस्त फलों को देने वाली हैं। आइए जान लेते हैं आचार्य जी से कि क्या है आज की साधना से मिलने वाले लाभ। तो हवन करने का क्या लाभ होता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। हवन में हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हम दशांश हवन करते हैं। जैसे 1000 आपने जाप किए तो 100 बार उसका हवन होता है, लेकिन कई बार हम ऐसा है कि लाखों में जाप करते हैं तो हवन की संख्या उतनी बढ़ जाती है। हम फिर एक काम करते हैं, दशांश हम जाप और बढ़ा देते हैं तो हवन हम और भी कम करते हैं। तो ऐसा दशांश होते होते कम हवन हो जाता है, जो हमें सफलता देता है। हवन के अंदर जो सामग्री डलती है वह सभी सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। गुड़, तेल, विशेष रूप से घी का, गुड़ का, तिल का, इनका जौ का, चावल का, इनका इसमें विशेष महत्व होता है। अगर, तगर, चंदन और स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी होती हैं, इन सबको मिलाकर इसमें हवन किया जाता है। और जो उद्देश्य है जिसको लेकर हम हवन कर रहे हैं, उसमें भगवान के लिए भोजन की थाली परोसी जाती है, उसके प्रसाद का भी इसमें हवन चढ़ाया जाता है और फिर उस प्रसाद को घर के लोग ग्रहण करते हैं। और तीसरा होम जो किया जाता है, उसमें चावलों पर घी लगाकर जौ के साथ उसको हवन करते हैं। समृद्धता नहीं होती है तो छोटे से होम का सहारा भी हम ले सकते हैं और हम वही फल प्राप्त करेंगे जो यज्ञ से और हवन से प्राप्त होता है। वही फल हमें आज के दिन होम से और 5 आहुतियों से भी प्राप्त हो सकता है। उसमें घी होता है, गुड़ होता है, जौ होती है, तिल होती है, चावल होते हैं। इन 5 छोटी छोटी चीज़ों से 5 बार हम होम करके इतने बड़े अनुष्ठान का फायदा ले सकते हैं। तो आप भी माँ महागौरी की आराधना कर सकते हैं और अपने जीवन में भर सकते हैं मंगल, सुख और समृद्धि। और आइए जान लेते हैं कि अगली 6 राशियों के बारे में क्या है आज पूजा करने की विधि। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे जो अगली 6 राशियां हैं यानी तुला से लेकर मीन राशियों के जो जातक हैं, आज वो महागौरी माँ को कैसे प्रसन्न करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन अच्छा है, कुछ सफलताएं भी मिलेंगी और आपको आत्मिक अनुभूति भी आज अच्छी होगी। यदि आपकी साधना बहुत अच्छी रही तो आज की रात आपकी बहुत अच्छे से गुजरने वाली है। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज भाग्य में वृद्धि होगी। आज आपको वस्त्र दान करने चाहिए जो साधना में 4 चांद लगाएंगे। धनु राशि व्यक्तियों की साधना तो सफल हो रही है, लेकिन कुछ संदेह मन में है, उस संदेह को आप निकाल फेंकें, पुस्तक का थोड़ा सा अध्ययन करें। आज गीता का कोई भी पाठ कर डालें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मकर राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है, चंद्रमा भाग्य का है। आज आप कुछ दान जरूर करें जो आपके भाग्य में और आपकी साधना में बढ़ोतरी जरूर देगा। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन भी अच्छा है, योग भी अच्छे हैं, लेकिन आज आपको वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। बाकी ग्रह योग अच्छे होने से आपकी साधना सफल होगी। मीन राशि व्यक्ति की आज की साधना मोक्ष कारक साधना है। आप साधना के अंतिम पड़ाव पर हैं, साधना आपकी सफल हो रही है। आज कन्या भोजन कराएं या किसी एक देवज्ञ को भोजन कराएं या किसी एक जोड़े को भोजन कराएं, आपका दिन शुभ होगा, साधना सफल होगी। आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी। तो नवरात्रि पर आज हम कर रहे हैं माँ के अष्टम स्वरूप की पूजा, माँ महागौरी की पूजा आज की जा रही है और यहाँ वक्त है एक छोटे से विराम का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे नक्षत्रगत अन्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी, जो आपको बताएंगे कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आज करें कौन सा उपाय और कैसे करें अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप में ये विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु, जिसमें हम आज कर रहे हैं माँ महागौरी की पूजा अर्चना। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नक्षत्रगत अन्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी प्रणाम। आपसे यही जानना चाहेंगे कि माँ महागौरी का जो ज्योतिषीय महत्व है वो क्या है। ये देवी का पूर्ण स्वरूप है। केतु को छोड़कर बाकी सारे 8 के 8 ग्रह आज देवी के व्यक्तित्व में 4 चांद लगाते हैं। 8 प्रहर आज अपनी पूर्णाहुति करते हैं।
और 10 दिशाओं में आज 8 दिशाएं देवी के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। सुर नर मुनि यानी मनुष्य, देवता और गुफाओं के अंदर हजारों वर्ष की आयु प्राप्त किए हुए योगी भी आज महागौरी के आह्वान को प्राप्त कर सर्वांगीण विकास ही नहीं कर सकते, अपितु देवी से सानिध्य, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, जिसका जैसा तपस्या, जिसकी जैसी साधना और जिसके जैसे उच्च कोट के भाग, इन चीजों को अभीष्ट के रूप में प्राप्त कर लेता है। लेकिन आज अगर अनन्य भाव साधक का जागृत हो गया तो देवी साक्षात खड़े होकर साधक को स्वयं स्पर्श इत्यादि का भी सुख प्राप्त कराने में सक्षम होती है। त्रयी तिंसा सुरा सर्वै नभ्यो पृथ्वी च पातालिता जैमिनीरंध्रयस्ते 10 चत्वारि भुवलोकित। 14 भुवनों में आपके द्वारा किए जाने वाले प्रजननादन संभवा हवन यज्ञ की आहुतियां और इनकी ध्वनि, शंख, घंटा इत्यादि की ध्वनि तथा उससे प्रज्वलित अग्नि से समाहित और सानिध्य प्राप्त किया हुआ वो समिधा से युक्त धुआं 14 भुवनों की ऊर्जा को अपने में समाहित कर देने में सक्षम हो। इसलिए साधक को अपनी राशियों के अनुसार मेष को पूर्वाभिमुखी, वृष को पश्चिम उत्तर, मिथुन को उत्तराभिमुखी, कर्क को पूर्वोत्तर तथा सिंह को केवल पूर्वाभिमुखी, कन्या को पश्चिम और उत्तर और तुला को उत्तर और पूर्व और वृश्चिक को निम्न आकाश और पाताल दोनों की ऊर्जा से पूर्व और उत्तर, धनु पूर्णता उत्तर, मकर और कुंभ पश्चिम पश्चिम उत्तर एवं मीन पूर्वाभिमुख होकर देवी के आह्वान का क्रमांक सदा देवताओं ने निरूपित किया है। माँ महागौरी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली माँ है, अत्यंत शांत स्वरूप वाली माँ है। लेकिन आज के दिन अगर विवाह में अड़चने आ रही हैं तो कैसे कर सकते हैं आप माँ को प्रसन्न, आइए जान लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अगर किसी के विवाह में अड़चन आ रही है, कोई रुकावट है, तो वो आज के दिन माँ की कैसे पूजा करे? पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसारं अधर्मार्थ कार्य हेतु। इस मंत्र के आवाहन से देवी के श्री चरणों पर निवेदन करने पर साधक अनन्य भाव से कदाचित प्रार्थना किया तो सिद्ध होते हुए देखा गया है अभीष्ट को आज महागौरी के विग्रह के समक्ष। तो आप भी इन उपायों को करें और विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आज के दिन माँ महागौरी करेंगी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी। नवरात्रि के 9 दिनों में कैसे मिलेगी आपको सफलता अपार, कैसे खुलेगा सुख समृद्धि का द्वार, कौन से विशेष पूजन से माँ होंगी प्रसन्न जिससे होगी सभी मनोकामना पूर्ण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु, जहां हम मना रहे हैं नवरात्रि का उत्सव, कर रहे हैं मां के सभी स्वरूपों का वर्णन, उनकी आराधना। आज मां महागौरी की आराधना की जा रही है और मां समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं। नवरात्रि का ये महापर्व जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मां की कृपा भी अपने भक्तों तक पहुंच रही है। और आइए जान लेते हैं त्रिपाठी जी से कि कैसे आज मां महागौरी आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सकती हैं। त्रिपाठी जी यही जानना चाहेंगे कि आज मां महागौरी का दिन है, कैसे होगी मनोकामना पूरी? उपलक्ष्य के पीछे कभी विचलित न जीवन लक्ष्य हो, कर्तव्य एक न एक पावन
नित्य नेत्र समक्षो दुष्ट संहारन वेद विचारन दैत्यन को तुम ही दलतियो ओ मोही पुकारत देर भई जगदम्बो विलंबो कहाँ करती हो जगदम्बो विलंबो कहाँ करती हो। इस आह्वान से देवी समस्त कार्यों की सिद्ध कर देगी। महागौरी माँ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी, यही हमारी भी कामना है। लेकिन माँ महागौरी को कौन सा भोग प्रिय है, आइए जान लेते हैं। त्रिपाठी जी, आज के दिन माँ को कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए? देवी को खीर पूड़ी बहुत पसंद है। आज नारियल की बनी हुई खीर बहुत पसंद है देवी को। चांदी के चम्मच से देवी को स्वयं खिलाया जाए। पूजन और आह्वान के उपरांत कन्याओं को भोजन कराने के उपरांत तब साधक अपने अन्य कार्यों का निष्पादन प्रारंभ कर सकता है। तो आज हर तरफ माँ के जयकारे गूंज रहे हैं, मंदिरों में मेले लगे हैं। नवरात्र का ये महा उत्सव समापन की ओर चल रहा है। माँ महागौरी की पूजा की जा रही है, लेकिन क्या है आज के दिन का वो महा उपाय जिससे आप कर सकते हैं माँ को प्रसन्न और आपको मिल सकता है माँ की पूजा का संपूर्ण लाभ? त्रिपाठी जी, क्या है आज के दिन की पूजा का महा उपाय? अनुश्रवण और दुर्गा सप्तशती के अनुश्रवण से मंत्रों का अभिकीलन अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए साधक दुर्गा सप्तशती से ही मंत्रों का चयन कर अपने इष्ट को प्राप्त करने का प्रयास करें। केवल एक ही उपाय, अनन्य चेता सततम तैल धारा तादृशा, तेल की धार जैसे गिरती है ऐसा भाव देवी के प्रति जागृत होने पर जैसे माता और शिशु में तन्मय अवस्था प्राप्त होती है, ऐसे साधक और महागौरी के बीच में तन्मय अवस्था आज के दिन प्राप्त है। त्रिपाठी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु की इस विशेष प्रस्तुति में हम लगातार कर रहे हैं माँ के सभी स्वरूपों की आराधना। नवरात्रि का ये पर्व अब समापन की तरफ है और कल है रामनवमी। कल आपसे मिलेंगे रामनवमी के इस विशेष उत्सव के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी टीम को अनुमति। नमस्कार।